हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने अपने चैनल पे एक इंग्लिश एक्यूरेसी से रिलेटेड वीडियो पोस्ट किया था जिस पे कुछ कमेंट्स आए थे कि मैं अपनी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी शेयर करूं। सो हेयर इट इज़। ये वीडियो मेरी इंग्लिश स्ट्रैटेजी के बारे में ही है एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करे एंड इफ़ इट डज़ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले मैंने कुछ बेसिक्स रखे हैं आपका फाउंडेशन या फिर बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये सारी चीज़ें हैं जो मेरी स्ट्रॉन्ग रही हैं हमेशा से, मेरी स्कूलिंग की वजह से भी एंड थोड़ा मेरा इंटरेस्ट भी था इंग्लिश में ज़्यादा इसलिए। बट अगर आप बिगिनर की तरह स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन और इंग्लिश में आपको स्कोर बढ़ाना है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इन बेसिक्स को प्लीज़ ज़रूर स्ट्रॉन्ग करें। सबसे पहले आप इन पे फोकस करें। हमारा फर्स्ट है नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वर्ब्स। ये सब जितनी चीज़ें होती हैं आपको इनका बेसिक आइडिया होना चाहिए। कोई आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा बट आपको उनका यूसेज पता होना चाहिए और यूसेज आपको तभी पता रहेगा जब आपको आइडिया होगा कि ये चीज़ एग्जैक्टली होती क्या है। तो पहले अगर आप स्टार्ट करें अपने इंग्लिश के प्रिपरेशन को तो आपको ये बेसिक्स पढ़ने होंगे। ये आपको कहीं भी गूगल से, किसी पीडीएफ से, किसी भी बुक से, स्कूल की बुक से आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। तो आपको ये चीज़ करनी इम्पॉर्टेंट है टू बिगिन योर इंग्लिश प्रिपरेशन। सेकंड हमारा आता है ग्रामर रूल्स। अब ग्रामर रूल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि हमें एरर आइडेंटिफाई करना होगा तो हमें ग्रामर रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी हमें जब जैसे SBIP हुआ जिसमें डिस्क्रिप्टिव होता है तो डिस्क्रिप्टिव में हमें ग्रामर रूल्स आने चाहिए तभी हम प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन कर पाएंगे। तो ग्रामर रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं एक कॉमन मिस्टेक आप लोगों को बताती हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो पास्ट पार्टिसिपल के साथ डिड यूज़ करते हैं जो कि बहुत बड़ा एरर है। डिड नहीं यूज़ करना चाहिए पास्ट पार्टिसिपल के साथ। तो ऐसे रूल्स होते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप इनको कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बुक्स में भी मेंशन्ड होते हैं, आप किसी टीचर को फॉलो कर लो और जो चीज़ आपको याद रखने में डिफ़िकल्टी हो उस रूल को आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेजेस एंड ईडियम्स पे। फ्रेजेस एंड ईडियम्स इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि कभी कभी फिलर्स में हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट कोई ऐसे फ्रेजेस या कुछ ऐसी चीज़ दी होती है जिसमें हमें कन्फ्यूजन हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें वो फ्रेज़ पता है, हमें वो ईडियम पता है कि हाँ इसमें आगे क्या आना है। तो इसलिए फ्रेजेस एंड ईडियम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब चीज़ों से आप लोगों का जो बेस बन जाएगा, आप देखिएगा आपको ज़रूर इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपके इंग्लिश के स्कोर में। नेक्स्ट, एक डेवलप अ हैबिट टू रीड डेली। आई विल नॉट सजेस्ट टू रीड नॉवेल्स और बुक्स और एनीथिंग लाइक दैट। अगर आप पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है बट मेरी उतनी हैबिट, मुझे नॉवेल्स एंड ऑल इतना पढ़ना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप कुछ रीडिंग करो ना तो ऐसे चीज़ की करो, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल की, किसी मैगज़ीन का कुछ आर्टिकल हो, कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड। इससे क्या होगा, आपके एक साथ में दो काम होंगे, एक तो आपकी नॉलेज भी डेवलप हो रही है और दूसरी आपका इंग्लिश का भी इम्प्रूवमेंट होगा। रीडिंग से क्या होगा ना, आपका एक थोड़ा बेस बनता जाता है कि हाँ आप चीज़ें आइडेंटिफाई करने लगोगे। और कभी कभी क्या होता है हमें एग्जैक्टली वही चीज़ एग्ज़ाम में भी दिख जाती है RCs के फॉर्म में, तो वो उसका भी बेनिफिट होगा। तो इंग्लिश में कुछ रीड आर्टिकल या कुछ भी ऐसा रीड करने का डेली आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब हमारे ये बेसिक्स कंप्लीट हो गए। इसमें आप 2-3 दिन इन सारी चीज़ों में आप जितना लगा सकते हो या डेली पढ़ो, नॉर्मल प्रिपरेशन के साथ इन चीज़ों को डेली करो। तो ये बेसिक्स की चीज़ें हो गई कंप्लीट। अब आपके डेली टास्क आते हैं जो आपको रिलीजियसली फॉलो करना है एंड उससे आई प्रॉमिस बहुत ही इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा आप लोगों को आपके स्कोर में। तो हमारे डेली टास्क में सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक RC हमें डेली सॉल्व करनी है। और ये मैं मॉक टेस्ट से अलग आपको बता रही हूँ। होता क्या है, हम लोग प्रिपरेशन सब कुछ करते हैं बट RC में सब कुछ कंबाइंड आ जाता है। RC में आपको फिलर्स भी मिल जाते हैं, कभी आपको RC में एंटोनिम सिनोनिम भी मिल जाएगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, एरर डिटेक्शन भी मिल जाए। एंड इसीलिए आई थिंक कि RC बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम डेली सॉल्व करें। एक RC आपको डेली सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टेप है
मैं इंग्लिश सेक्शन में आई थिंक सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं आरसी के बाद, दो ज़्यादा रीअरेंजमेंट क्वेश्चंस। एंड रीअरेंजमेंट में बहुत ही एरर्स होते हैं, बहुत ही मिस्टेक्स होती हैं। मैंने भी जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मेरा सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग रीअरेंजमेंट क्वेश्चंस की वजह से होती थी, क्योंकि जब छोटे सेंटेंसेस आते हैं तो वो ईज़िली हो जाते हैं, बट जब बड़े सेंटेंस आते हैं ना तो हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि इसको कैसे अरेंज करना है, कौन सा सेंटेंस कहाँ पे फिट बैठेगा। तो डेली एक सेट ऑफ रीअरेंजमेंट क्वेश्चंस हमें करना है। एक सेट से आई मीन कम से कम जिसमें 5 या 6 लाइंस हों आपके पास, 5 या 6 ऑप्शंस हों आपके पास जिसको आपको अरेंज करना हो। इससे क्या होगा ना, आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाएगी, तो आप समझने लगोगे कि कैसे कनेक्ट करना है सेंटेंस, क्या फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए, क्या लास्ट सेंटेंस होना चाहिए। तो रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं जो हमें डेली सॉल्व करने हैं, एंड इससे स्कोर ज़रूर इम्प्रूव होगा। क्योंकि मैं बाकी सब कुछ भी सही कर लेती थी, मेरी मोस्टली नेगेटिव मार्किंग होती थी रीअरेंजमेंट की वजह से। सो ये हमारा स्टेप हो गया। अब हमारा स्टेप 3 क्या है? रीड एटलीस्ट 1 आर्टिकल। ये मैंने इसीलिए पहले भी बोला था कि रीडिंग की तो हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। और आर्टिकल मैं यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आपकी नॉलेज भी बिल्डअप होगी उसके साथ में। और आर्टिकल हमें सिर्फ ऐसे ही नहीं पढ़ना है, जो कि मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, थिंग्स टू फोकस इन दी आर्टिकल। हमें ये आइडेंटिफाई करते चलना होगा कि वहाँ पे क्या एडजेक्टिव्स हैं, क्या नाउन्स प्रोनाउंस हैं, कौन से हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच लग रहे हैं। तो आर्टिकल हमें इस हिसाब से रीडिंग करनी है कि हमारी इंग्लिश का बेस भी हमारा इम्प्रूव होता जाए। आर्टिकल में हमें चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होंगी। और आर्टिकल पढ़ने से ये भी फ़ायदा होगा कि आपको कनेक्टर्स और सीक्वेंसेस का आइडिया जब होगा तो आपको वो रीअरेंजमेंट में भी हेल्प करेगा। और आर्टिकल से आपको डेली वोकैब निकालनी ही निकालनी है। द हिंदू का आर्टिकल अगर आप पढ़ोगे, किसी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर का आर्टिकल आप पढ़ोगे, तो उसमें आपको कोई ना कोई ऐसा वर्ड मिलता है जो हमारे लिए बिल्कुल नया होगा, जिसकी मीनिंग हमें नहीं पता होगी। एंड इसको डेली नोट करके रिवाइज करने से हमारा वोकैब इम्प्रूवमेंट होगा बहुत ज़्यादा लेवल तक। और वोकैब इम्प्रूवमेंट के लिए एक और चीज़ ध्यान में रखनी है। हम लोग जनरली मॉक देते हैं, मॉक एनालाइज करते हैं, बट होता क्या है, इतना हम लोग कभी शायद इंग्लिश के वर्ड्स नोट नहीं करते। हम अपनी रीजनिंग में देखते हैं क्या गलती हमने करी है, मैथ्स में देखते हैं, क्वांटिटेटिव में देखते हैं क्या गलती करी है, बट हम इंग्लिश में क्या करते हैं कि कहाँ पे एरर्स हुए एंड काम ख़त्म। बट हमें क्या करना है, इंग्लिश में जो हमने सही भी किया है हम उस वर्ड को भी नोट करेंगे, क्योंकि हम उसे कभी ना भूलें। एक अलग से हम नोट करते जाएंगे सारे वर्ड्स को, उससे हमारी वोकैब बहुत स्ट्रांग होती जाएगी। और डेली इन चीज़ों को रिवाइज़ करना है, डेली ये सारे वोकैब को रिवाइज़ करते जाना है। आपको दिन भर में कहीं भी कुछ रीडिंग करते समय किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी आरसी में कोई नया वर्ड मिलेगा, उसे नोट करना है, उसकी मीनिंग नोट करनी है और उसे एक बार रिवाइज़ करना है। और नेक्स्ट स्टेप है हमारी एनालाइजिंग क्विज़ेस एंड मॉक्स। सेक्शनल क्विज़ देने की कोशिश करिए इंग्लिश का जितना ज़्यादा हो सकता है, ताकि एक हैबिट बिल्डअप हो इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करने की। और उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करिए कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। आप एरर डिटेक्शन में मिस्टेक कर रहे हो तो किस वजह से वो मिस्टेक हो रही है, ये ध्यान में रखना है। एंड लास्टली, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। कोशिश करिए कि जो भी मिस्टेक्स आपकी हुई हैं वो दोबारा से ना हो। जो सबसे ज़्यादा एरर आप कर रहे हो उसको नोट डाउन कर लो। कोई चीज़ है जिसकी, कोई वर्ड है जिसकी मैं मीनिंग भूल जा रही हूँ, कोई ऐसा रूल है जिसका मैं बार बार मिस्टेक एरर कर रही हूँ, तो मैं उसे ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन करूँ एंड एक बार पढ़ाई करते टाइम मैं उस पर ध्यान दूँ, ताकि मुझसे ये मिस्टेक आगे ना हो। एंड बिलीव मी, ये स्ट्रैटेजी बहुत हेल्पफुल है। आई होप ये आप सबको हेल्प करे। एंड अगर कोई भी क्वेरीज़ हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस एंड एग्ज़ाम्स।